कैसे हो चैंपियंस। इस क्लास में बात करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, अगर आप पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना चाहते हो, फिर भी आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, तो आप क्या करना, बस जो आज टॉपिक बता रहे हैं उन पे फोकस कर लो। आप 75 में से 60+ मार्क्स आराम से गेन कर लोगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स के पेपर का टाइटल क्या होता है? मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ठीक है, आप जैसा कि जानते ही हो, जब से एनईपी लागू हुई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम हो गया है। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आपका सिलेबस सेम ही रहेगा। ठीक है, आप बस क्या करना, अगर आपको कंफर्म करना हो कि आपके यूनिवर्सिटी में कुछ और तो नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो बस यूनिवर्सिटी पेज पे जाके सिलेबस में चेक कर लेना। अगर आपके फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का टाइटल मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, तो आप इन वीडियोज़ को देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हम क्वेश्चन भी बताएंगे, आंसर भी बताएंगे। ठीक है, तो इस क्लास में हम सिर्फ क्वेश्चन देते हैं। अगर आप इनको खुद से ट्राई करना चाहते हो तो आप खुद से पढ़ लीजिएगा, लेकिन अगर आपको इनका सॉल्यूशन भी चाहिए तो क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे। उसके अंदर ये वाला वीडियो भी पड़ा रहेगा, और उसके अंदर जो और भी वीडियो आएंगे उसके अंदर का इस पेपर का सलूशन होगा। पेपर नहीं, इन टॉपिक्स का सलूशन होगा। ठीक है, और हम मॉडल पेपर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमने बहुत सारे मॉडल पेपर पे डिस्कस भी किए हैं, फिजिक्स के अलावा केमिस्ट्री और मैथ के भी आप चैनल पे जाके देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स, आपको मैथमेटिकल फिजिक्स भी थोड़ा सा पढ़ना है और न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर भी थोड़ा सा पार्ट पढ़ना है। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, तो अगर हम वेक्टर अलजेब्रा को ओपन करेंगे तो इसके अंदर स्केलर, डिफाइन स्केलर। स्केलर क्या होता है? ऐसी क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर होता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को अगर आपने, देखो, हो सकता है आपने हिंदी लैंग्वेज चूज़ किया हो तो हिंदी में लिखने की कोशिश करो, अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ किया है तो इंग्लिश में लिखने की कोशिश करो। ठीक है, अब एग्ज़ाम में आराम से टाइम में बचा हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा ही प्रैक्टिस करोगे, डेली हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? डिफाइंड वेक्टर। वेक्टर क्या होता है? ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या हमारे पास डिफाइंड पीसीडो स्केलर। देखो, स्केलर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। पीसीडो स्केलर में क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन अगर उसके ऊपर हम पैरिटी इन्वर्जन अप्लाई करेंगे तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। स्केलर का कंडीशन क्या होता है? स्केलर कभी भी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता, जैसा है वैसे रहेगा, लेकिन पीसीडो स्केलर पैरिटी इन्वर्जन के बाद डायरेक्शन चेंज कर लेता है। ठीक है, ऐसे ही ये पीसीडो वेक्टर। ठीक है, अरे यार एक सेकंड को, चलो कहाँ गया? हाँ, यहाँ पे। ऐसे ही पीसीडो वेक्टर। पीसीडो वेक्टर क्या होता है? पहले वेक्टर हम क्या जानते हैं? ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है। और वेक्टर में क्या करेंगे? अगर हम डायरेक्शन चेंज करेंगे तो वेक्टर का क्या बोलते हैं, वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। लेकिन पीसीडो वेक्टर में यही उल्टा हो जाता है, डायरेक्शन चेंज करने पर उसका वैल्यू चेंज नहीं पता। ठीक है, फिर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? दो वेक्टर है ए और बी, तो उनका डॉट प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा डिफाइंड होता है। ठीक है, इसको अपने वर्ड में लिखने की कोशिश करो। फिर क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? दो वेक्टर ए और बी है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी कैसे डिफाइंड होता है? ए बी साइन थीटा। ठीक है, फिर डिस्कस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। जब तीन वेक्टर मिल जाए तो उस टाइम पे जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की बातें करनी है। ठीक है, फिर डिफाइन वेज प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। वेज प्रोडक्ट क्या होता है वेक्टर्स का? ठीक है, फिर वेक्टर या कैलकुलस के अंदर आप आओगे तो ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट एंड कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड के बारे में बात करना है। ग्रेडियंट क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, कर्ल क्या होता है। ठीक है, ग्रेड निकालना है तो सिंपली मान लेते हैं ए वेक्टर का ग्रेड निकालना है तो डे को ए से मल्टीप्लाई कर दो। डाइवर्जेंस निकालना है तो डॉट प्रोडक्ट कर दो। कर्ल निकालना है तो क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। यही सभी बातें आपको सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, अगर आप इनको खुद से अटैम्प्ट करते हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज अगली क्लास से तो इनका सलूशन आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास स्ट्रोक थ्योरम और गॉस और ग्रीन, ये तीनों थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा ही लॉन्ग में 15 या 20 मार्क्स में आते ही आते हैं। इनमें से तीन तो एक कन्फर्म ही है कि आएगा ही। ठीक है, या तो स्ट्रोक थ्योरम, या तो गॉस थ्योरम, या तो ग्रीन्स थ्योरम। फिर हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके अंदर पहले हम देखते हैं डायनामिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल के अंदर। तो इनको इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले बनता है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कौन से लॉ का स्पेशल केस है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? कोई भी बॉडी रुकी है तो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। तो किसका एक स्पेशल केस है? कौन से फोर्स, कौन से मोशन का, कौन से लॉ का? सेकेंड लॉ का। ठीक है, फिर डिफाइन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं, इसको डिफाइन करना है। फिर स्टेट न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, इसके अंदर हमको न्यूटन के तीनों लॉ, फर्स्ट सेकंड थर्ड
डिफाइन करना है। पहला क्या होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, दूसरा क्या होता है, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, फिर तीसरा क्या होता है, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। तीनों को डिफाइन करना है, ठीक है। फिर हम डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी के अंदर आ जाएंगे। इसके अंदर हमको क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह पढ़ना है। तो पहले क्या देखेंगे हम, डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट इनर्शिया क्या होता है, फिर रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, फिर कुछ अलग अलग बॉडी के हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। पहले सॉलिड सिलेंडर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे, फिर टॉर्क क्या होता है इसके बारे में बातें करेंगे, फिर डिफाइन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, और फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर। देखो लास्ट ईयर के लास्ट 2-3 साल के जो पेपर्स को एनालाइज किया गया तो उनके अंदर ये सभी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, ठीक है। इसलिए हमने सिर्फ सेलेक्टेड टॉपिक के लिया हुआ है। और देखो सिलेबस की चिंता मत करो, सिलेबस भी हम पूरा कवर करेंगे। चैनल पे आपसे जहाँ चले जाना, वहाँ पे हम कुछ टाइम में सिलेबस भी स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आप पूरा देखना चाहते हो तो पूरा भी आप देख सकते हो टॉपिक वाइज, ठीक है। चलिए फिर हम इलास्टिसिटी के अंदर आ जाएंगे। तो पहले इलास्टिसिटी होती क्या है यही बतानी है। किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अपने सेफ साइड में चेंज होने नहीं देता, ठीक है। फिर डिफाइन हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है, F इक्वल टू माइनस के एक्स, जितना उस पर फोर्स लगाओगे उतना डिफॉर्मेशन होगा उसका, उतना उसके अंदर चेंजेस आएगा, ठीक है। फिर डिफाइन पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो क्या होता है, ठीक है। फिर डिफाइन बेंडिंग ऑफ बीम डिफाइन करना है। फिर डिफाइन यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ। कुछ याद आ रहा है, जो 11th-12th में पढ़ा था। नेक्स्ट फाइंड वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर। किसी वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं तो उसमें कितना वर्क डन होगा वो फाइंड करना है। फिर आ जाते हैं हम मूवमेंट ऑफ प्लैनेट एंड सैटेलाइट के अंदर, सॉरी मोशन ऑफ प्लैनेट एंड सैटेलाइट। तो इसके अंदर हम प्लैनेट और सैटेलाइट के मोशन वगैरह के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जिससे पहले हम बातें करेंगे डिफाइन कैल्पस क्लैपर के तीनों लॉ हमको डिफाइन करने हैं, ठीक है। फिर डिफाइन ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल की वेलोसिटी क्या होता है, जिस वेलोसिटी से कोई सैटेलाइट बोल दो या कोई प्लैनेट बोल दो अर्थ के अलाउंग या सन के अलाउंग मूव करता है उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, ऐसा वेलोसिटी जिससे क्या कोई बॉडी अर्थ के सरफेस को छोड़ के बाहर निकलता है उसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के होता है, ठीक है। इन्हीं सब के बातों को आपको पढ़ना है। फिर एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी के अंदर आपको रिलेशन निकालना है, ठीक है। जो आपका वी एस्केप होता है वो √2 टाइम्स वी ऑर्बिटल होता है, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है और ऑर्बिटल वेलोसिटी समथिंग 8 पॉइंट समथिंग होता है। तो उसके अंदर √2 मल्टीप्लाई करोगे तो 11 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है ये डिफाइन करना है। डिफाइन क्वालिटी फैक्टर क्या होता है ये बताना है। और लास्ट क्वेश्चन जियो स्टेशनरी सेटेलाइट, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर आप पूरा सिलेबस कवर नहीं करना चाहते हो, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप इन टॉपिक्स को पढ़ सकते हो। तो हम क्या करते हैं अगले क्लास से इनका आपको सलूशन भी प्रोवाइड कर देंगे। आपको PDF भी मिल जाएगा, चिंता मत करो, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। PDF भी आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके रख लेना। आप टाइम पे उसको रिवाइज करते रहना, ठीक है। और खुद से भी प्रैक्टिस करते रहना। और भी हम मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे, उनको भी सॉल्व करते रहना। और बात करें फिजिक्स और केमिस्ट्री की तो उनका भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप किस यूनिवर्सिटी से हो ये ज़रूर बता देना। कई यूनिवर्सिटी में MCQ पैटर्न पे एग्ज़ाम हो रहा है, तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी में MCQ पैटर्न पे एग्ज़ाम हो रहा है तो वो भी बता देना। हम MCQ के ऊपर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।